दोस्तों यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी और हम लोग जा रहे हैं वेनिस मॉल नोएडा। इसके एक दिन पहले हमारा जो प्लान बना था वो था कमला नगर मार्केट का। रात में ही डिसाइड हुआ कि नहीं चलते हैं हम वेनिस मॉल। थोड़ा सा हमें लंबा ट्रेवल करना था, यानी कि 1-1.5 घंटे का, फिर शाम तक अपने घर आना था। तो हमने सोचा कि और कहाँ पे जाएं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है NCR का ही लगा मुझे। तो हम निकल लिए हैं नोएडा के लिए। यहाँ पे हो रही है बहुत तेज की धूप, और धूप में गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ और है, क्योंकि अंदर होती है AC और बाहर होता है धूप। तो मौसम ऐसा महसूस होता है ना कि ऐसे ही ठंडा ठंडा है, बट जब बाहर निकलो ना तो पता चलता है। यहाँ पे आ चुके हैं मॉल। और हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त क्षिति, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, और थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना तो एक लाइक ज़रूर बनता है, तो वो ज़रूर आप करिएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ पूरा वेनिस मॉल। ये वेनिस मॉल जो है वेनिस सिटी पे बनी हुई है, वहीं की थीम है, क्योंकि एक शहर ऐसा है जहाँ पे पानी के ऊपर वो शहर बसा हुआ है। तो उसी थीम को रखते हुए यहाँ पे मॉल बना हुआ है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर मॉल है। इसमें नाव भी चलती है, अगर आप चाहें तो नाव का भी अरेंजमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसकी टिकट लगती है, आप उस पर भी बैठ करके थोड़ा सा मॉल को चारों तरफ से घूम सकते हैं। यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ मैक्स में, क्योंकि यहाँ पे ऑफर चल रहे थे मैक्स में। तो हमने सोचा कि चलो कुछ कुछ देखते हैं, क्योंकि मॉल आए हैं तो और करेंगे ही क्या, कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगे, कुछ खाए पिएंगे और अपने अपने घर जाएंगे। दोस्तों आप लोगों से ना एक छोटी सी कहानी भी शेयर करूंगी। जब मैं ऑफिस में थी, मतलब प्राइवेट जॉब में करती थी, अभी तो फिलहाल में मैं अपना काम खुद का करती हूँ, बिजनेस। तो जब मैं प्राइवेट जॉब करती थी ना, तो वहाँ पे ऑफिस के पास में ही ना बहुत अच्छे अच्छे मॉल थे। और रजौरी गार्डन में मैं करती थी, जहाँ दिल्ली में है, आप लोगों को पता ही। तो रजौरी गार्डन के पास में बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े मॉल हैं, उसमें मैक्स होता था उस टाइम में। मैं यहाँ पे जो बात कर रही हूँ आज के 20 साल या 18 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो जब भी मैं लंच करती थी ना, तो लंच करने के बाद हम जाते थे दोस्तों के साथ में उस मॉल में, और खूब ढेर सारी मैक्स से बिग बाजारी था, वहाँ से खूब ढेर सारी शॉपिंग करते थे इस तरीके की। तो वही वाली आदत पड़ी है, बड़े अच्छे अच्छे ऑफिशियल कपड़े वहाँ पे मैक्स में और बिग बाजार में मिल जाता था, तो इसलिए हमें ज़्यादा पसंद था। और एक तो रिजनेबल प्राइस होता था। तो जब उस टाइम में इतने ही पैसे होते थे भाई, अपनी सैलरी से खर्च करने हैं, तो उस हिसाब से वहाँ के कपड़े मुझे बहुत पसंद थे। अब फिलहाल में मैं यहाँ पे हल्दीराम में आ चुकी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने घूम लिया था, और हमारा वैसे भी विचार था कि हम शॉपिंग वॉपिंग अगर कुछ पसंद आएगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। खाए पिएंगे, बैठ के बातें करेंगे, गप्पे सप्पे अपने घर की, अपनी दुख सुख शेयर करेंगे, और फिर अपना घर पे आ जाएगा। यहाँ पे फिलहाल में मैंने जो है हल्दीराम से सबसे पहले जो है कचौड़ी ऑर्डर किया, उसके बाद से भरवा गोलगप्पे ऑर्डर किए। तो दोनों ही साथ में मिल गया था, हम दोनों यहाँ पे बैठ करके इसको एंजॉय कर रहे थे और अपनी ढेर सारी बातें कर रहे थे। कभी कभी अपने हस्बैंड के साथ में इस तरीके का टाइम जरूर स्पेंड करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका रिश्ता जो है काफ़ी मजबूत होता है, और थोड़ा सा घर के कामों से अगर आप अलग हटके इस तरीके से बैठते हैं, तो आपको भी एक अच्छा सा कपल्स मतलब महसूस होगा कि आप भी एक बहुत अच्छे नाइस कपल हैं। तो इस तरीके से ज़रूर आप इंजॉय करिए। आप देखिए आपका रिश्ता कितना अच्छा हो जाता है, और अगर आपके बीच में मनमुटाव भी चलता है ना, तो वो भी दूर हो जाता है। तो ज़रूर आप इस तरीके से ट्राई करिएगा। मैं ये तो नहीं बता रही हूँ कि आप बहुत बड़े मॉल में जाइएगा, लेकिन आपके अगल बगल कोई भी छोटा मोटा मॉल हो या शॉपिंग करने का कुछ भी हो, तो आप इस तरीके से जाइए, वहाँ पे घूमिए फिरिए, खाइए पीजिए और अपने अपने घर आइए। देखिए आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। फिलहाल में हमने एक बैच तो निपटा लिया, यानी कि गोलगप्पे और कचौड़ी थी वो तो हमने निपटा लिया। फिर हमें यहाँ पे बैठे हुए 1 से 1.5 घंटे हो चुके थे, फिर हमें भूख लगा, तो हमने यहाँ पे एक चाइनीज ऑर्डर किया। इसके साथ में हमें मिला था पेप्सी, और इसमें बाउल में जो था ये 99 रुपीज़ का बाउल था, इनका ऑफर चल रहा था। इसमें चाउमीन था इस बाउल में, और इसके साथ में था मंचूरियन, और फिर पेप्सी का एक बॉटल मिला था। काफ़ी अच्छा था, मैंने खाया तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बट हाँ, थोड़ा सा इनको नहीं पसंद है चाउमीन वगैरह, तो ये नहीं खाते हैं। फिर मैंने इनके लिए ऑर्डर किया छोले और भटूरे। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं कब से कितना खा रही हूँ, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे कम से कम 3 से 4 घंटे बैठे हुए थे, और फिर हमने इतने सारी चीज़ें ऑर्डर किया। फिलहाल में हम लोग खा पी चुके हैं। अब हमारा मन है कि थोड़ा और मॉल को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि आधा से अधिक तो हमने एक्सप्लोर कर लिया है, और कुछ कुछ रह गए हैं। तो बस घूमते फिरते और 1 से 1.5 घंटा इस मॉल में रहेंगे।
पूरे दिन या पूरे महीने घूमते ही रहते हो, हमेशा जब देखो तब बाहर का खाते हो, बाहर ही रहते हो। तो देखो मैं ये कह रही हूँ कि आपकी अपनी लाइफ है, आप चाहे उसको जैसे जीना हो वैसे जियो। अगर आपको खुशी मिलती है घूमने से, घूमो उसे। अगर आपको खुशी मिलती है घर में रहना, तो आप घर में रहो। लेकिन हाँ, किसी को देख करके जलन मत महसूस करो। अगर आपको भी कुछ करना है तो आप अपनी लाइफ में करो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बट हाँ, बहुत लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि मैं हमेशा ही घूमती फिरती रहती। तो भाई, मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है और मैं इसलिए घूमती रहती हूँ। अपनी अपनी लाइफ है, आपको जैसे अपनी लाइफ बितानी हो आप वैसे बिता सकते हैं। चलिए, इधर उधर की बातों को छोड़ते हैं। हम यहाँ पे आ चुके हैं मार्केट 99 में, और यहाँ पे जो प्लेट मैं देख रही हूँ ना, ऑलरेडी मैंने खरीद करके यहीं से ले गई थी आज के 1.5 से 2 साल पहले। बट थोड़ा सा साइज प्लेट का बड़ा आया है, थोड़ा सा कलर में भी डिफरेंस है, बट महंगा बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी मैं इस टाइम में देख रही हूँ, आज के 2 से 2.5 साल पहले यहाँ पे थोड़ा सा रिजनेबल प्राइस था 99 में। बट इस समय सारी चीज़ें बहुत ही महंगी हो गई, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ रही है। हर चीज़, आप राशन का कोई सामान ले लो, या खाने पीने का, या मतलब कपड़े का, कुछ भी A to Z सब चीज़ें बहुत ही महंगी हो चुकी है। यहाँ पे हम लोग का सबसे जो फेवरेट प्लेस होता है ना, वो होता है जहाँ पर भी हम पौधे देखते हैं ना, वहाँ पे रुक जाते हैं। तो यहाँ पे मॉल में बहुत ही अच्छा एक स्टोर था, उसका नाम तो मैं नहीं देख पाई कि क्या था, बस हमने तो पौधे देखे और फिलहाल उस स्टोर में घुस गए। फिर जब स्टोर में घुसते ही जो भैया बैठा हुए था काउंटर पे, उनको देख करके हमें याद आ गया कि हम यहाँ से बहुत सारे प्लांट लेकर के गए हैं, घर पे लगाए थे। फिर हमने उनसे डिस्कस किया कि जो हम घर पे लगाए थे वो हमारा प्लांट चल नहीं पाता है, मुश्किल से 10 या 15 दिन में ना खराब हो जाता है। तो वो फिर हमें समझा रहे थे कि आप ऐसे नहीं, ऐसे इसको लगाइए, ऐसे पानी दीजिए, ये करिए वो करिए। अब पता नहीं घर में आने के बाद क्या हो जाता है इन पौधों में, मुझे तो नहीं पता है। बट हाँ, इनके पास में देख सकते हैं आप कितने खूबसूरत खूबसूरत पौधे, और पौधों के साथ में बहुत ही प्यारे प्यारे गमले थे। मुझे तो मतलब पौधों से अच्छे गमले ही लगे। मन तो यही हुआ कि गमले भी ले लूँ, बट अभी मेरे पास में इतना स्पेस है नहीं, और जो भी स्पेस है घर पे, वहाँ पे सब जगह मैंने प्लांट को ऑलरेडी लगा दिया है। फिलहाल में इनके पास में जो भी प्लांट थे ना, ऑलमोस्ट मेरे पास में सारे ही प्लांट थे, क्योंकि ऑलरेडी मैं पौधों की बहुत ही शौकीन हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है प्लांट की केयर करना। यहाँ पे मैं आप लोगों को गमले दिखा रही हूँ, आप हर एक तरीके के गमले, यहाँ पे मेढक के, उल्लू के, खरगोश के, हर एक तरीके के यहाँ पे गमले थे। आप चाहो तो यहाँ से गमले भी ले सकते हो, चाहो तो यहाँ से पौधे भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। फिलहाल में यहाँ पे पौधे वगैरह देखने के बाद हमारा टाइम ऑलरेडी हो चुका था यहाँ से निकलने का, क्योंकि थक गए थे बिल्कुल ही, और इतना ज़्यादा थकाना भी नहीं है। किसी और भी टाइम हम मॉल में आ जाएंगे। यहाँ पे फिलहाल में हम लोग निकल चुके हैं, और जैसे ही हम बाहर आए तो हमें पता चला कि बाहर मौसम बहुत ख़राब हो चुका है और थोड़े ही देर में बहुत तेज़ की बारिश आने वाली है। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े, हमें एक अच्छी सी नर्सरी दिख गई, और नर्सरी देखते ही फिर हमारे पैर जो है रुक नहीं पाए, और हम ऑलरेडी नर्सरी के पास में उतर गए। नर्सरी बहुत ही अच्छी है, चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं। तो दोस्तों, मॉल के पास में एक नर्सरी है जिसका नाम है बालाजी नर्सरी। हाँ, बारिश हो रही है और बारिश भी शुरू हो गई है, और हम मॉल में देखा था ना, हमने प्लांट वगैरह आप लोगों ने देखा था, तो हमने सोचा चलो यहाँ से भी देख करके कुछ लेते हैं। प्लांट तो लेंगे कि वैसे नर्सरी बहुत सुंदर बना रखे हैं इन्होंने। चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं नर्सरी। जैसे ही दोस्तों हम गाड़ी से नीचे उतरे, पहले तो बिल्कुल हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और जैसे हम नर्सरी के पास बिल्कुल पहुंचे, बहुत तेज़ की बारिश होने लगी थी। फिर हम नर्सरी सिर्फ गए और भाग करके, आप लोग देख सकते हैं कि मैं आ रही हूँ, और जैसे मैं गाड़ी में बैठने गई, उतनी तेज तेज की बारिश की मैं क्या ही बताऊँ। तो नर्सरी तो हम लोग देख नहीं पाए, बस घर के लिए निकल लिए, लेकिन मौसम इतना अच्छा हो रखा था कि क्या ही बताऊँ। और ऐसे मौसम में ना चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। फिलहाल में मैं चाय तो पीती नहीं हूँ। बस इसी के साथ में ब्लॉग का करती हूँ, एंड आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो।